और मन हो रंग की निधि लूटन लागे, ऐसे भागे अपना अपना काम छोड़ कर। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, जनकपुर के वासी कोई साधारण नहीं है। किसी ने कहा कि वो राम जिनको बुलाते बुलाते संत महात्मा बैरागी ज्ञानी योगियों के जीवन निकल रहे, जन्म जन्मांतर निकल रहे हैं, पर उन राम की एक झलक प्राप्त नहीं होती है। वो राम जनकपुरी में ऐसे ही जा रहे हैं बिना बुलाए, क्यों गए हैं? तो गोस्वामी जी कह रहे, बोले पुर नर नार सुभग सुचि संता, वो धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुरी में रहने वाले नर नारी ज्ञानी है, गुणवान है, संत है। इसलिए राम की सरकार जहाँ धर्म हो, ज्ञान हो, गुण हो, शील हो और संतोष हो, वहाँ भक्ति प्रकट हो जाएगी। जिसके हृदय में ये सारी चीजें होंगी वहाँ भक्ति जा जाएगी। जनकपुरी में ये सभी चीजें थी, इसलिए भक्ति स्वरूपा जानकी जमीन से प्रकट हो गई। और जहाँ ये सब हो, पुर नर नार सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जहाँ ये सब कुछ हो वहाँ भक्ति स्वरूपा जानकी प्रकट हो जाती है। और जहाँ भक्ति स्वरूपा जानकी प्रकट हो जाए वहाँ राम जी को बुलाना नहीं पड़ता है, वो सरकार बिना बुलाए दौड़े दौड़े आते हैं। तो जनकपुरवासी ने देखा कि राम जी आए, तो धाये धाम काम सब त्याग, काम का त्याग कर दिया। क्यों? जनकपुरवासी ज्ञानी है, जानते हैं कि जहाँ राम में तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम में नहीं राम, तुलसी का बहू की रह सके, रवि रजनी के था। जैसे दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते हैं, ऐसे राम और काम एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए जनकपुर वासियों ने सोचा कि राम आए तो काम को छोड़ दो। क्या कर दिया? काम का धाये धाम काम सब त्यागे, मन हो रंग के निधि लूटन लागे, ऐसे भागे जैसे जन्म के दरिद्री को खजाना मिल गया। युवतियां, जनकपुर की युवतियां भी बहुत भक्ति स्वरूप है, बहुत ज्ञान है। इन्होंने जो नई नवेली दुल्हने हैं, जो बाहर नहीं निकलती हैं, वो कहाँ से दर्शन कर रही हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरि युवती भवन झरोखन लागी, मेरे राम रूपे अनुरागी। अपनी खिड़कियों में से, झरोखों में से राम जी सरकार को देख रही है और साधारण दर्शन नहीं कर रही, अनुराग है, बड़े प्रेम से दर्शन कर रही है। युवती भवन झरोखन लागी, निरखय राम रूप अनुराग, अनुराग में दर्शन कर रही है। कुछ सखियां तो कह रही हैं, एक सखी का बड़ा सुंदर भाव, वो सखी ने राम जी को देखा तो कह रही है, बोले सखी इनको देख के तो ऐसे लग रहा है कि सोने को गुमान गई और गोरे को देख सकता। ध्यान से सुनना सब। सोने को गुमान गई और गोरे को देख सकी, और सावरे को देख नील कमल लजाए। सावरे को देख नील कमल लजाए हैं, राकेश मिथिलेश के बुलाए से युगल किशोर कौशिक संग आए। बोली हेरत हजारन ने हियारा हरण किए, लाखों के लोचन को चित से चुराए हैं, और दौर दौर कहे मिथिला की सखी आपस में, चित के सवरिया पुरी में चोर आए। कह रही है सोने का गुमान खत्म हो गया, गोरे को देख करके और सावले को देख के नील कमल लजाए हैं।
राजा जी के बुलाए कौशिक संग आए। फिर भाव कैसा है, बोले हेरन हजारन के हियारा हरण किए, हजारों के हृदय को चुराया और लाखों के लोचन को चित्त से चुराया। दौड़ दौड़ कर मिथिला की सखी आपस में चित्त के सवरिया पुरी में चोर आए हैं, ये चित्त को चुराने वाले चोर आए हैं। एक सखी कह रही कि हमें तो लग रहा है कि ये चोर नहीं, चोरों के सरदार है, जो भी इनको देख ले रहा वो उन्हीं का हो जा रहा है। दूसरी सखी ने कहा, सखी क्या ये उन तीन देवताओं में से कोई ये है? तो दूसरी सखी कहने लगी उनसे नहीं है। क्यों? बोले विष्णु चार भुज विधि मुख चारी और विकट भेष मुख पंच पुरारी। विष्णु की चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, भोले बाबा विकट भेषधारी, इसलिए उन तीन में से ये कोई नहीं है। ये तो कोई अलग है। दूसरी सखी कहने लगी, ऐसी सुंदरता आज तक देखी ना सुनी। कहने लगी अगर इनसे हमारी किशोरी जी का रिश्ता हो जाए तो। एक सखी कहने लगी, बोली जह विधि रची सिया सवारी सो श्यामल वर रचो बिचारी। जैसे विधाता ने हमारी जानकी को सुंदर बनाया है, ऐसे श्यामल सरकार को भी सुंदर बनाया है। दूसरी सखी कहने लगी कि राजा का प्रण है, जो धनुष तोड़ेगा जानकी उसे ही माला पहनाएगी। तो तीसरी कहने लगी, बोले ये भी कोई साधारण नहीं है, हमने सुना कि ये ताड़का को मार के आए हैं और गौतम की नारी अहिल्या को तार के आए हैं, ये भी साधारण नहीं है। एक सखी कहने लगी, अगर इनसे रिश्ता हो जाएगा तो ये कभी लेने आएंगे, कभी छोड़ने आएंगे, हमें दर्शन होते रहेंगे। एक सखी ने तो अपना भाव बताया, बोले देखो एक मेरे मन में बहुत सुंदर भाव आ रहा है। कौन सा? सखी ने बताया, बोले जैसी ललित लाडली मिथिलेश जोगी, जैसी ललित लाडली मिथिलेश जोगी, तेसो ही सलोनो दशरथ को रस भीना। जाय देख लाजत रति होत है विकल मती, या की छवि देख पंचवान मन छीना। बोले शंभूधन टूटे ना टूटे, बात साची कहो सिया सोने की अंगूठी राम नीलम नगीना है। सिया सोने की अंगूठी राम नीलम नगीना। बोले धनुष टूटे ना टूटे ये तो नहीं कह सकते हैं, पर जोड़ी ऐसी रहेगी जैसे सोने की अंगूठी में नीलम जड़वा दिया, ऐसी जोड़ी रहेगी। ऐसी सुंदर चर्चा हो रही है राम जी सरकार। अच्छा देख रही है, ये देख नहीं रहे मुड़ के, देख सकते कह रहे हैं कि देखो इनका स्वभाव भी सुंदर, ये किसी की तरफ देखते नहीं है। एक सखी कहने लगी, अरे हम चाहें तो देखेंगे, हम भी सखियां हैं जनकपुर की, इतना ही नहीं कर पाएंगे कि राम जी मुड़ के देखे। तो दूसरी ने कहा कोशिश करके देख लो। तो एक सखी बोली, बोले सखी ये जो श्यामरे श्यामरे जा रहे हैं, आगे चल रहे हैं, इनका नाम है राम। भाई नए गांव, नए नगर, नई बस्ती में कोई गली से निकले और कोई नाम लेके बुलाए तो सहज स्वभाव के हम मुड़ के देते थे, पर राम जी मुड़ के नहीं देते। सखी कहने लगी, राम नहीं देख रहे तो लक्ष्मण नहीं देख रहे। बोले ये जो गोरे वर्ण है इनका नाम है लक्ष्मण, ना राम देखते ना लक्ष्मण। सखी कहने लगी, ऐसे नहीं देखेंगे, हम इनके बाप का नाम लेंगे फिर तो देते बाप। तो सखी ने कहा, ये जो आगे चल रहे पीछे चल रहे, इनके पिता का नाम है राजा दशरथ, पर ना राम देखे ना लक्ष्मण देखे। सखियां कहने लगी, ऐसे नहीं देखेंगे, हम इनकी मैया का नाम लेंगे। सखियों ने कहा, बोले सखी ये जो गोरे सांवले सांवले जा रहे आगे चल रहे, इनकी मैया का नाम है कौशल्या, पर राम जी मुड़ के नहीं देते। बोले जो पीछे चल रहे इनकी मैया का नाम है सुमित्रा,
पर ना राम देखे ना लक्ष्मण देखे। सखियां कहने लगी सखी जितने सुंदर ये हैं इतना सुंदर इनका विचार है। सखियां कोशिश कर रही हैं जनकपुर की और राम जी मुड़ के नहीं देख रहे। राम जी मुड़ के नहीं देख रहे। ऐसा सुंदर आदर्श है हमारे सरकार। सखियां कोशिश कर रही हैं, वो साधारण नहीं। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं ये हर्षय बरसय सुमन सुमुखी सिलोचनी वृंद, जहां जहां बंधु दो गए तहां तहां परमानंद। सुंदर युवतियां पुष्प बरसा रही। सरकार देखे नहीं देखे राम। सखियां भी बड़ी चतुर है, पुष्प बरसा के राम जी को प्रणाम किया और फूल बरसा के सखियों ने इशारा किया है सरकार आप बहुत सुंदर हो, हमने आपके दर्शन किए, पर सुंदरता की मूर्ति के दर्शन करना चाहते हो तो कल बगीचे में आ जाना। हमारी किशोरी जी पुष्प वाटिका में गिरजा मैया की पूजा के लिए जाए। तो फूल बरसा के आमंत्रित कर दिया राम जी सरकार। एक सखी कह रही है कि इनको देखा तो लग रहा कि इनने कोई जादू कर दिया। हमें तो लग रहा इनने कोई जादू कर दिया। तो एक सखी कह रही है कि हम पे अरे हम पे चलाए दियो टोना, अरे हम पे चलाए दियो टोना, सखी साबरो सलोना, हम पे चलाए दियो टोना।